हरे कृष्णा। तो आज हमने जो हमारा श्रीमद् भगवद गीता का आत्मा विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ये आप लोगों के बीच पार्ट 2 लेके आया हूँ। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को आत्मा के विषय में थोड़ा समझाने की कोशिश किया था, वो पार्ट 1 था। अभी आज वीडियो पार्ट 2 बनने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज भगवद गीता का जो द्वितीय अध्याय है 2.23, इस श्लोक के ऊपर जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि आत्मा का स्वरूप कैसा होता है। जैसे कि मैं और सभी के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि हमने तो जान लिया आत्मा है। जैसे पिछले वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया था कि आत्मा नया शरीर धारण करता है, मतलब जब आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करता है, और जब आत्मा पुराना शरीर त्याग करता है उसी को ये संसार मृत्यु कहता है। और जब आत्मा नया शरीर में प्रवेश करता है या नया शरीर धारण करता है उसी को ये संसार जन्म कहता है। लेकिन हकीकत में कृष्ण ने ये कहा कि आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है। जैसे कि हमने पुराना वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र परिधान करते हैं, तो हमारा तो इस बीच में कोई मृत्यु नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा भी पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करता है। लेकिन ये तब तक चलता है जब तक आत्मा को अपना आत्म ज्ञान नहीं होता, कि वो अपने स्वरूप को जब तक नहीं जानता कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं उस दुनिया का हूँ, मतलब सनातन धाम का, किसी को भगवान ने परम धाम का वैकुंठ कहा है, मैं उस धाम का हूँ। तब तक ये आत्मा को इसी संसार में भटकना पड़ता है। तो आज हमारा नेक्स्ट श्लोक है 2.23। नाएनं छिन्दन्ति हस्त्राणि नाएनं दहति पावको नाशयनं क्लेदयन्ति आपो ना शुष्यति मारुतो। इस श्लोक का ट्रांसलेशन ये है, ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का जो स्वरूप क्या है वो अर्जुन को समझाया। मतलब ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, मतलब ये आत्मा को किसी भी शस्त्र से आप आत्मा को काट नहीं सकते, और ना अग्नि द्वारा इसको जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा इसको भिगोया जा सकता है या डुबाना जा सकता है, और वायु द्वारा इसको ना सुखाया जा सकता है। मतलब यहाँ पे कृष्ण ने ये कह डाला कि अर्जुन, ये आत्मा इस संसार का नहीं है, इसलिए तो दृश्यमान नहीं है। ये आत्मा उस धाम परम धाम का है, मतलब स्पिरिचुअल है ये आत्मा, ये मेटेरियल नहीं है। तो इसमें कृष्ण ने ये साबित कर दिया कि अर्जुन, मतलब अर्जुन तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं, और तुम उस अविनाशी परमेश्वर मतलब मेरा ये अंश हो तुम। तो तुम्हारा जीवन का लक्ष्य यह है कि तुम मेरे लिए कर्म करो और मेरी शरण में रहकर तो अपना ड्यूटी निभाओ, अपना दायित्व निभाओ।
और अंत में तुम मेरे पास उस सनातन धाम में आओगे। इसमें कृष्ण ने ये साबित कर दिया कि आत्मा का रूप कैसा होता है। नेक्स्ट श्लोक में कृष्ण कहता है कि ये आत्मा को तो काट नहीं सकते, अग्नि से जलाया नहीं जा सकते, जल द्वारा भिगा नहीं जा सकते हैं, वायु द्वारा सुखाया नहीं जा सकते हैं। मतलब ये इटर्नल है, ये सनातन है। सनातन का मतलब इसका आदि नहीं है, उसका अंत भी नहीं है। मतलब इस आत्मा का आपका जन्म भी नहीं है, आपका मृत्यु भी नहीं है। मतलब ये जानकर अर्जुन तुम शोक मत करो और उठो, युद्ध करो। तो हमें भगवत गीता के इस श्लोक से हम हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकते हैं कि हमारा मृत्यु नहीं होता, ना हमारा जन्म होता है, ना हमारा मृत्यु होता है, ना हमें कोई शस्त्र से काट सकता है, ना अग्नि हमें जलाया जा सकता है, ना वायु हमें सुखा सकता है, ना जल हमें डुबाता था या जो कुछ भी था सिर्फ शरीर को होता है। अब शरीर को जलाया जा सकता है, पानी इसको डुबाता है और शस्त्र ये काट सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी होता है सिर्फ शरीर को होता है, लेकिन आत्मा को कभी भी ये फील नहीं होता, अनुभव ही नहीं होता, क्योंकि आत्मा इस प्रकृति के परे है, उस अविनाशी परमेश्वर के अंश है ये। तो ये जानकर जो पंडित है अर्जुन, वो इस गृहत्तम को ज्ञान, उस सनातन ज्ञान को जब उनको प्राप्त होता है अर्जुन, वो इस संसार में फिर से नहीं लौटता। शरीर त्यागने के बाद वो उस मेरे परम धाम में वो वापस चला आता है, फिर से इस संसार में नहीं लौटता अर्जुन। इसीलिए अर्जुन तुम मेरे शरण में रहो। मतलब हम अर्जुन जैसा बनना है, हम अर्जुन जैसा बनकर कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। कृष्ण मतलब परम भगवान के शरण में। कृष्ण वो था, वही भगवान था जिसको वेद ने पुरुषोत्तम परमेश्वर बोला है। कृष्ण तो एक नाम है, लेकिन कृष्ण के रूप में उस परम भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से पार्ट 3 आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे, वो भी आत्मा पार्ट 3 के नाम से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हरे कृष्ण। सदा ये हरे कृष्ण महामंत्र जपिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र कलयुग के लिए है, चैतन्य महाप्रभु ने दिया था महामंत्र। नित्य जप कीजिए, इसका अवश्य फल मिलेगा। श्रीला प्रभुपाद गुरुदेव कहते थे, अगर कोई भी पापी मनुष्य हो, अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र नित्य जप करे, तो वो उनके इस जन्म के बाद उनको सीधा वैकुंठ में जगह मिलता है। तो इसीलिए हम भी इस मंत्र का नित्य जप करना चाहिए। हरि बोल, हरे कृष्ण, हरि।